अखिलेश के खिलाफ विद्रोह, यूपी के कई इलाकों में विरोध, एक्शन में योगी की पुलिस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान जारी है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। संभल में छत पर नमाज को लेकर विवाद हुआ। अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए बयान ने कई नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद पर हमले के बाद जाति की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस बीच हाथरस के सांसनी गेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूका। ये विरोध प्रदर्शन अखिलेश यादव के हालिया बयानों के खिलाफ किया गया है। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं। हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव ने गौ माता का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार सांसद की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ पुलिस एक्शन की मांग की जा रही है। इधर अखिलेश यादव अपने सांसद का बचाव कर रहे हैं और इस चक्कर में वो कई सेल्फ कॉल करते जा रहे हैं, जिसके बाद वो बुरी तरह से फंस गए हैं। बुरे फंस गए अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जैसे बयान गाय और गौशालाओं को लेकर दिए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। जिस व्यक्ति का जन्म यादव कुल में हुआ हो और जिस व्यक्ति के पिता पूर्व सीएम गो भक्त मुलायम सिंह यादव रहे हों, उसे गाय और गोबर से इतनी नफरत क्यों है? उसे नाक में सिकोड़ने की नौबत आ चुकी है। जी हाँ, नाक भौएं सिकोड़ रहे हैं वो गाय के गोबर से। अखिलेश यादव ने यहाँ पर बुधवार को कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हमने इत्र पार्क बनाए। अखिलेश ने कहा कि सपा के लोग विकास और खुशहाली चाहते हैं, ये बीजेपी की नफरत की दुर्गंध है। कन्नौज के सुगंध वाले लोग दुर्गंध को हटाएं। ये बयान देकर अखिलेश यादव ने 2 हफ्तों के अंदर अपनी पार्टी पर तीसरा गोल दाग दिया। जाहिर है कि बीजेपी विरोध की आंच में उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कभी वो औरंगजेब को पीर मानने वालों पर यहाँ पर फिदा हो जाते हैं, तो कभी राणा सांगा को गद्दार कहने वालों के लिए यहाँ पर उनके बचाव में उतर आते हैं। लेकिन गायों और गौशालाओं को दुर्गंध का कारण बताकर तो उन्होंने हद ही पार कर दी है, जिसके बाद यूपी के कई इलाकों में अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके पुतले फूके जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अखिलेश यादव अगर पाकिस्तान में होते तो वहां ये ब्लमा फेसी के तौर पर देखा जाता और इसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ जाता। लेकिन भारत है, यहाँ रामचरितमानस के पन्ने जलाकर भी लोग स्वच्छंद घूमते नजर आ जाते हैं। गायों और गौशालाओं से पुराना रिश्ता। अखिलेश यादव अगर यादव कुल में नहीं पैदा हुए होते तो शायद गायों को लेकर उनके नफरती बयान की बात समझ में आती। लेकिन हिंदू धर्म में गौमाता को जो सम्मान यादवों ने किया है, वो शायद किसी और समाज ने नहीं किया होगा। महाभारत काल से ही यदुवंशी श्री कृष्ण का जन्म एक गोपालक परिवार में होता है। उनका बचपन गाय चराते हुए गोमाताओं के बीच ही बीता। पूरे देश का यादव इसको लेकर गर्व महसूस करता है, खुद को श्री कृष्ण का वंशज मानता है। खुद मुलायम सिंह यादव खुद को गोपालक होने पर गर्व करते थे। उन्होंने कई मंचों पर यह मंजूर किया, स्वीकार किया कि उनके पास जितनी गायें हैं उतना देश के किसी भी नेता के पास नहीं होगी। गौमाता हमारी संस्कृति में गंगा, गायत्री, गीता, गोवर्धन और गोविंद की तरह पूज्य है। भगवान श्री कृष्ण खुद को गौमाता का पूजन उनका करते थे, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है। कहा जाता है जहां पर गौमाता का निवास होता है वहां सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अखिलेश के 2 हफ्तों में 3 सेल्फ गोल। अखिलेश यादव शायद लगातार कई चुनावों में मिलने वाली हार से पस्त हो गए हैं। उन्हें यह लगने लगा है कि 2027 में भी बाजी उनके हाथ नहीं लगने वाली है। जिस तरह बीजेपी आक्रामक ढंग से यूपी को लेकर रणनीति बना रही है, उसका नतीजा यह है कि अखिलेश यादव गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने जिस तरह से औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहने वालों का समर्थन किया और जिस तरह राणा सांगा को गद्दार कहने वालों का समर्थन किया, वो पार्टी के भविष्य के लिए किसी भी रूप से सही नहीं कहा जा सकता और इसका बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होना तय है। अखिलेश यादव को ये लगता होगा कि इसके चलते मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में होगा, लेकिन इसका बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होने वाला है। यादव समुदाय के युवा सोशल मीडिया पर औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।
जाहिर है गौशाला से दुर्गंध आने वाले बयान पर अखिलेश यादव को जवाब देना मुश्किल हो गया है। जिस तरह उन्होंने राणा सांगा मसले पर अपनी सफाई दी, वो भी बहुत जल्द गौशाला मसले पर भी वैसे ही कुछ आने वाला बयान होगा। अखिलेश मीडिया के सामने ये कहते मिल जाएंगे कि गोमाता पर दिए गए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि ये बयान मैंने दिया ही नहीं। लेकिन जिस तरह के बयान अब आ रहे हैं उससे उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। हम तो पीढ़ियों से गोपालक और गोभक्त रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन बार बार यू टर्न लेने वाले नेता जनता की अदालत में हमेशा गच्चा खा जाते हैं। ये क्या बोल गए अखिलेश यादव। देश में सदियों से गोमाता स्वच्छता की प्रतीक रही हैं। गौमाता के गोबर से पूरे घर आंगन को लीपने की परंपरा है। आज भी कच्चे घरों में गाय के गोबर से घरों को लीपा जाता है। देश में गाय के गोबर से बने उपलों पर खाना बनता है। आज भी पूर्वी यूपी और बिहार में खाने के शौकीन लोग गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें लिट्टी चोखा बनाते हैं। गांवों में मच्छरों से बचने के लिए गाय के उपलों से धुआं किया जाता है। गौमूत्र से आज भी लाखों लोगों का इलाज होता है। आयुर्वेद में गौमूत्र कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए अचूक यंत्र के रूप में देखा जाता है। देश की माटी का लाल होकर अखिलेश यादव अगर गाय और गोबर से उन्हें बदबू आती है तो जाहिर है कि उन पर वोट बैंक की राजनीति का दबाव बहुत ज्यादा है। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की जिस राह पर अखिलेश यादव निकल चुके हैं उससे उन्हें सिर्फ घाटा होने वाला है। कोई भी वोट बैंक किसी की बपौती नहीं। अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि यादव वोटर्स को वो बेहद कैजुअल तरीके से डील कर रहे हैं। अखिलेश का औरंगजेब के समर्थन और गौशालाओं से दुर्गंध कहने पर यादव वोट भी उनसे छिटक सकता है। कोई भी वोट किसी का बपौती नहीं होती है। खुद हिंदू वोट भी बीजेपी के साथ हमेशा नहीं रहेगा। बीजेपी भी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने लगेगी तो उसके विकल्प के रूप में कोई और दल सामने आ जाएगा। जिस तरह केंद्र में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यादव मंत्री बने हैं, जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक यादव मुख्यमंत्री को कमान सौंपी है, ये यादव देख रहे हैं। बिहार में लोकसभा चुनावों का विश्लेषण बताता है कि वहां आरजेडी को अच्छी खासी संख्या में यादव वोटर्स ने अंगूठा दिखा दिया था। अखिलेश यादव अगर यूं ही गलतियां करते रहे तो बिहार जैसा ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जा सकता है। राणा सांगा पर अखिलेश की जमकर फजीयत। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा था कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है मुसलमानों को बाबर का डीएनए कहने का। बीजेपी के लोग बात बात पर हर जगह इस बात को दोहराते हैं। आगे कहा कि बाबर को हिंदुस्तान लाया कौन था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। रामजी सुमन के बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक है तो राजपूत संगठनों ने भी समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन को लेकर उनका गुस्सा भड़का हुआ है और मोर्चा खोल रखा है। करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़ाई कर दी और जमकर तोड़फोड़ की। राणा पर छिड़े संग्राम से सपा को नुकसान। राणा सांगा पर छिड़े संग्राम पर गरमाई सियासत से समाजवादी पार्टी का सियासी समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। सपा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी पीढ़ी के फार्मूले के साथ ठाकुर वोट बैंक की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। बीजेपी राणा सांगा के बहाने सपा को हिंदू विरोधी कटघरे में खड़ी करने में जुटी है और अगड़े वोट बैंक को साधने की कवायद करे। सपा को हिंदू राष्ट्रवीरों के अपमान का मुद्दा बना रही है, जिसे लेकर सपा जरूर कश्मकश में खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी हिंदू राष्ट्रवीरों को सम्मान देकर समाज को पुरातन गौरव को स्थापित करने का संदेश दे रही है, जबकि शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्रवीरों के योगदान को इतिहास में कम करके आंका गया है। शिवाजी महाराज का स्मारक संग्रहालय बनवाकर बीजेपी नई मिसालें पेश कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा में राणा सांगा को दिए विवादित बयान से भूचाल खड़ा होना लाजमी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। राजपूत संगठन भी काफी गुस्से में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत के महापुरुषों को अपमानित करते हैं, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रोंदने का काम किया था, बेटियों की इज्जत पर हाथ डाले और हमारी आस्था पर वार किया था, उन्हें उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। करनी सेना के बाद सपा का दलित दांव। अखिलेश यादव पहले डैमेज कंट्रोल में जुटे थे, लेकिन रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के हमले के बाद सपा ने दलित बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश की। अखिलेश ने पीडीए के सांसद के घर हमले का जिक्र कर पीडीए के फार्मूले का भी संकेत दिया। करनी सेना के हमले को दलित विरोधी करार देते हुए नया सियासी एंगल देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन पर हमला इसलिए हुआ कि वो एक दलित नेता हैं। दलित होने की वजह से ही रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ। अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए।
सपा के महासचिव रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने भी आगरा जब वो पहुंचे तो इसी तरह का बयान दिया। रामगोपाल यादव ने रामजी लाल सुमन के परिवार से मुलाकात की तो अखिलेश यादव ने करनी सेना के जिन लोगों ने हमले किए उनके फोटो और वीडियो डालकर सवाल खड़े किए। आगरा मंडल के एकमात्र दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर हमले के बाद दलित संगठनों ने भी अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी इसे दलितों पर अत्याचार बता रही है और बीजेपी भी दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने में जुटी है। यानी जिस तरह से इसको जातीय संघर्ष का नाम दिया जा रहा है या जातिगत संघर्ष राजनीति की शुरुआत की जा रही है, उससे खुद अखिलेश यादव ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यूपी में अभी सियासी घमासान और तेज होगा और जिस तरह का राणा सांगा पर बयान दिया है रामजी लाल सुमन ने, उसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ये बचाव उनके सांसद को और उन्हें कितना बचा पाएगा ये तो वक्त बताएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।